शुरुआत करते हैं आज के इस विश्लेषण की, सीधे एक ऐसे दृश्य के साथ जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी और वहां खड़ी एक महिला जिनका एक पैर प्रोस्थेटिक यानी कृत्रिम है। ये बिल्कुल भी कोई साधारण बात नहीं है। ये इंसानी इच्छा शक्ति का वो चरम बिंदु है जहां कोई भी मुश्किल या शारीरिक कमी मायने नहीं रखती। तो चलिए उन दस्तावेजों और तथ्यों पर गहराई से नजर डालते हैं जो इस अविश्वसनीय शिखर तक पहुंचने की कहानी बयां करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या जीवन का सबसे भयानक और अंधकारमय पल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? आज हम जिस कहानी को डिकोड कर रहे हैं वो इंसानी हदों को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर देती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि मानव मस्तिष्क और उसकी सहन शक्ति का स्तर असल में कहाँ तक जा सकता है। भाग 1, 2011 की वो काली रात। हुआ कुछ यूं था कि अरुणिमा एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। उनके भीतर कुछ बहुत बड़ा कर गुजरने का एक गजब का जुनून था। लेकिन फिर आता है 2011 का वो मनहूस दिन। ट्रेन से सफर के दौरान कुछ लुटेरों ने उनकी चेन छीनने की कोशिश की। उन्होंने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और डटकर विरोध किया, लेकिन गुस्से में आकर उन बदमाशों ने उन्हें चलती ट्रेन से ही नीचे फेंक दिया। रात का भयानक अंधेरा, ठंडी रेलवे ट्रैक, वो घंटों तक असहनीय दर्द में पटरियों पर पड़ी रहीं। और इसी बीच एक और दर्दनाक हादसा हुआ। पास से गुजरती एक दूसरी ट्रेन ने उनके पैर को पूरी तरह कुचल दिया। अस्पताल पहुंचने पर जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उनका एक पैर काटना। ये सच में एक ऐसा पल था जो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ कर रख दे। भाग 2, अस्पताल से किया गया एक वादा। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है समाज और अरुणिमा की सोच के बीच का जमीन आसमान का फर्क। हादसे के तुरंत बाद समाज ने उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। लोग दया दिखा रहे थे, कह रहे थे बेचारी अब ये लड़की क्या कर पाएगी। मान लिया गया था कि उनकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल के बिस्तर पर बेबस लेटी हुई अरुणिमा का फैसला एकदम फौलादी था। उन्होंने उसी भयंकर पीड़ा के बीच तय कर लिया था कि दुनिया उनकी कमजोरी को नहीं बल्कि उनकी हिम्मत को याद रखेगी। ये कोई मामूली विचार नहीं था, ये सीधे तौर पर समाज की नकारात्मक सोच को दी गई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भाग 3, आगे का दर्दनाक रास्ता। जाहिर है अस्पताल के बिस्तर से बर्फीले पहाड़ों तक का सफर कोई आसान खेल नहीं था। संकल्प लेना एक बात है, लेकिन उसे असल जिंदगी में उतारना ये एक बिल्कुल अलग और भयंकर लड़ाई है। उन्होंने पर्वतारोहण जैसी जानलेवा ट्रेनिंग शुरू कर दी, वो भी एक कृत्रिम पैर के साथ। बर्फीले और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर उस प्रोस्थेटिक लेग के साथ चलना, उनका हर एक कदम उन्हें भयंकर दर्द देता था। हर दिन एक नई और भयानक चुनौती सामने होती थी। शरीर पूरी तरह से जवाब दे रहा होता था, लेकिन वो एक पल के लिए भी नहीं रुकी। उनकी शारीरिक पीड़ा उनके मानसिक दृढ़ संकल्प के सामने बहुत छोटी पड़ गई थी। भाग 4, माउंट एवरेस्ट पर फतह। उस अथक परिश्रम और रोज के असहनीय दर्द से गुजरने के बाद आखिर वो ऐतिहासिक साल आ ही गया, 2013। ये वो क्षण था जहां सच में असंभव को संभव कर दिखाया गया। इसी साल उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा फहरा दिया, और इसी के साथ वो कृत्रिम पैर के साथ एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गईं। जरा सोचिए, जो पैर रेलवे ट्रैक पर बुरी तरह कुचल गया था, उसी की जगह लगे कृत्रिम पैर ने दुनिया की सबसे ऊंची जगह को नाप लिया था। 2013 के उस दिन उन्होंने सिर्फ बर्फ और पत्थर के एक विशाल पहाड़ पर ही जीत हासिल नहीं की थी, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया की सोच को जड़ से बदल कर रख दिया था। उन्होंने हर उस इंसान की सोच को हरा दिया जो ये मानता है कि शारीरिक कमियां किसी इंसान को आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। वो समाज की उस दया और नकारात्मक नजरिए पर एक बहुत बड़ी जीत थी। भाग 5, इस पूरी कहानी से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख। इस पूरी रोमांचक यात्रा से जो एक सबसे बड़ा और सार्वभौमिक सच निकलकर सामने आता है वो ये है, अगर इरादे मजबूत हों तो जिंदगी की सबसे बड़ी चोट भी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये सिर्फ कहने के लिए एक वाक्य नहीं है, ये एक जिया हुआ सच है। जीवन में जब भी कोई बड़ी विपत्ति आती है तो वो तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये एहसास दिलाने आती है कि हमारे भीतर असीमित शक्ति का भंडार छिपा है। अरुणिमा सिन्हा के इस अविश्वसनीय संघर्ष और शानदार विजय को देखने के बाद ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है कि मानवीय लचीलापन कितना असीम है। तो अब सवाल ये उठता है कि भविष्य में ऐसी और कौन सी भयंकर बाधाएं सामने आएंगी जिन्हें इंसानियत अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देगी। ये सवाल इस बात की गवाही देता है कि इंसान के फौलादी हौसले के आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। इसी विचार के साथ इस असीम साहस की कहानी पर हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।